बोर साहब ने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी का अंजाम क्या है, बोर ने क्या कहानी सुनाई थी, वो कहानी हम आपको सुनाएंगे। कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बोर ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके अराउंड सेल्स होते हैं इनफाइनाइट नंबर में। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है, फिर 10⁻⁸ सेकेंड के बाद फिर हायर से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है उस समय एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब हायर से लोअर में लौट रहा होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन में गिरती है तो हमें डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड दिखाई देंगे और मिलेगी हमें हाइड्रोजन के केस में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हम्फेरी सीरीज। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह है नंबर ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अराउंड कितने सेल होते हैं? इनफाइनाइट सेल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट सेल होते हैं। इन सेल की भी एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है। आप चाहें तो इन सेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² / n²। बस इससे निकल जाएगी एनर्जी। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। तो हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई, बस n की वैल्यू बदलते जाइए और रखते जाइए। जैसे पहले सेल की एनर्जी हम पूछें तो होगा -13.6, दूसरे सेल की -3.4, तीसरे की -1.5। इस तरह से सबकी एनर्जी हम निकाल सकते हैं। अब हर एक सीरीज के लिए हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे 1/λ R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फार्मूले से, फार्मूला एक ही है, इसको हम लाइमन सीरीज के लिए भी लगा सकते हैं, बामर के लिए भी लगा सकते हैं, पास्चन के लिए, ब्रैकेट के लिए, फुंड के लिए, हम्फेरी के लिए, किसी के लिए भी ये फार्मूला लगाएंगे और मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें n1 n2 चेंज होगा। कैसे देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, कहीं से भी इनफाइनाइट से आ रहा है n1 = 1 में, पहले सेल में, ठीक, या फिर 5वें से आ रहा है, 6ठे से आ रहा है, 7वें से आ रहा है, दूसरे से आ रहा है, पहले से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आ कहाँ पे रहा है? n1 = 1 में, तो इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई पड़ेगी। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं से भी आ रहा हो, इनफाइनाइट से आ रहा हो, 5वें से, 6वें से, दूसरे से कहीं से आ रहा हो, लेकिन अगर वो n1 = 2 के लिए आ रहा है तो उसे बोलेंगे बाल्मर सीरीज। यानी अगर हम लाइमन के लिए बात करें तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। कुछ भी हम रख सकते हैं इस फार्मूले में वैल्यू को। लेकिन अगर हम बामर के लिए बात करें तो बामर के लिए n1 की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन n2 की वैल्यू 3, 4, 5 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। वहीं अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू तो होगी 3, n2 की वैल्यू होगी 4, 5, 6 इनफाइनाइट, कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह से फुंड के लिए n1 की वैल्यू होगी 5, n2 की वैल्यू होगी 6, 7 इनफाइनाइट। और हम्फेरी के लिए n1 की वैल्यू होगी 6, n2 की वैल्यू होगी 7, 8 एंड इनफाइनाइट। बस n1 n2 आपको डिसाइड करने आना चाहिए। n1 n2 आप डिसाइड कर लेंगे तो 1/λ = R इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर फार्मूला पुटअप करके लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें एक बात पता है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ लैम्डा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, एनर्जी कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चलेंगे एनर्जी बढ़ेगी। याद रखिएगा, न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस
घटता है। याद रहे, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर चलेंगे सेल्स वैसे वैसे एनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन एनर्जी का डिफरेंस घटेगा। और एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है, कौन सा सीरीज किस रीजन में लाई करेगा? लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में, पास्टन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, फुंड सीरीज इंफ्रारेड रीजन में, हम्फ्री सीरीज फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर चल रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है लेकिन एनर्जी का डिफरेंस घट रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या है? यहाँ -13.6 एनर्जी है, यहाँ पर -3.4 है, यानी यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। लेकिन वही डिफरेंस आप यहाँ पर देखिए 2 से 3 में, यहाँ पर एनर्जी है -3.4, यहाँ पे एनर्जी है -1.5, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो जैसे ऊपर से नीचे चलने पर न्यूक्लियस से दूर जाने पर एनर्जी बढ़ेगा लेकिन एनर्जी का डिफरेंस घट रहा है। देखिए, यानी अगर यहाँ पर बैठे इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ भेजना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाएगा। यानी अगर हम किसी एक के लिए, चलिए लाइमन के लिए निकालते हैं, लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम निकाल रहे हैं। फॉर लैम्डा मैक्सिमम अगर हम बात करें N1 की तो N1 की वैल्यू लाइमन के लिए 1 होगा और N2 के लिए लाइमन की वैल्यू मैक्सिमम के लिए 2 होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम वेवलेंथ हमें तभी मिलेगा जब हम जस्ट बगल वाले से उछालेंगे इलेक्ट्रॉन को, जम कराएंगे। तो ये हो गया 1/λ इज इक्वल टू R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया, तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम आ गया 4/3R, इतनी वैल्यू आ गई। अगर वहीं पर हम लैम्डा मिनिमम निकालते तब N1 की वैल्यू तो 1 होती लेकिन N2 की वैल्यू हम क्या रखते? इनफाइनाइट रख देते। तो लैम्डा मिनिमम हो जाता 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू 1 - 0। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम क्या आ जाता? 1/। इस तरह से किसी भी सीरीज के लिए लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, किसी के लिए भी लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी के लिए भी एनर्जी निकाल सकते हैं हम -13.6 Z²/n²। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।